हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शेल के 29वें यूज को देखने वाले और वो है क्या? सब्जेक्ट, शेल हैव, गॉट, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट इज। दोस्तों, ये है कॉजेटिव टेंस। कॉजेटिव टेंस ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉजेटिव टेंस, है ना। मतलब दोस्तों, टेंस एक अलग चीज है, कॉजेटिव टेंस एक अलग चीज है। जो जब भी मैंने कॉजेटिव टेंस के वीडियो बनाए हैं, कुछ 6-7 वीडियो अब तक मैं बना चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया है कि कॉजेटिव टेंस और टेंस में फर्क होता है। टेंस मतलब जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ काम करता है ना। और पॉजिटिव टेंस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, वो किसी और से काम करवाता है। तो जब भी सब्जेक्ट किसी और से कुछ करवाता है तो वो पॉजिटिव टेंस की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब पॉजिटिव टेंस एक बहुत बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है। आगे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो पॉजिटिव टेंस को इतना डिटेल रखूंगा कि YouTube पर किसी ने इतना डिटेल नहीं रखा होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। सो गाइस, पॉजिटिव टेंस बहुत इंटरेस्टिंग टेंस है क्योंकि डेली रूटीन में हिंदी के बहुत सारे सेंटेंसेस आते रहते हैं जो पॉजिटिव टेंस से रिलेट करते हैं और बच्चों को ये बताते आते नहीं है, टीचर्स को पढ़ाते आते नहीं है। क्योंकि मैं YouTube पर भी देखता हूं तो बहुत कम है कि जिसने 2-4-6 एग्जाम्पल दे दिए। इससे ज्यादा एग्जाम्पल कोई देता नहीं है। पता क्यों? टफ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स इतने हार्ड है कि पढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है। तो गाइस, आगे आने वाले वीडियोस में मैं पॉजिटिव टेंस को डिटेल में रखूंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये शेल का एक यूज है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब शेल हैव गॉट मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये पॉजिटिव टेंस है। इसको हमको बनाना सीखना है। कर्ता किसी और से कुछ करवा चुका होगा, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्योंकि शेल हैव आ रहा है और फिर थर्ड फॉर्म भी आ रही है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अलग होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। गाइस, जैसे मैं राम से कपड़े धुलवा चुका होगा, मैं तुमसे लेटर लिखवा चुका होगा, हम उससे होमवर्क कंप्लीट करवा चुके होंगे, मैं अंकित से गाना गवा चुका होगा, मैं उससे कंप्यूटर ऑपरेट करवा चुका होगा, मैं रोहन से नया मोबाइल खरीदवा चुका होगा, हम उससे पानी भरवा चुके होंगे, हम उससे खाना बनवा चुके होंगे, हम उससे मैसेज भिजवा चुके होंगे, मैं उससे नया कंप्यूटर खरीदवा चुका होगा, है ना, मैं राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मैं राम से लेटर लिखवा चुका होगा, ध्यान दीजिएगा। सो आई शैल हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय राम। तो यहां पर भी गॉट, ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, दो चीजें थर्ड फॉर्म है। सो आई शैल हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय राम। मैं राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। हम उससे होमवर्क कंप्लीट करवा चुके होंगे। सो वी शैल हैव गॉट होमवर्क कंप्लीटेड बाय हिम। मैं मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट करवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट मनी डिपॉजिटेड बाय माय फादर। मैं राधा से मैसेज फॉरवर्ड करवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट मैसेज फॉरवर्डेड बाय राधा। हम बच्चों से चॉकलेट्स बंटवा चुके होंगे। सो वी शैल हैव गॉट चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय चिल्ड्रन। मैं टीचर से बच्चों को मोटिवेट करवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट मोटिवेटेड चिल्ड्रन। आई शैल हैव गॉट मोटिवेटेड चिल्ड्रन बाय टीचर। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर करवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। मैं मम्मी से खाना बनवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट फूड कुक्ड बाय मदर। जैसे हम उनसे कपड़े धुलवा चुके होंगे। सो वी शैल हैव गॉट क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम। जैसे हम उनसे मैसेज फॉरवर्ड करवा चुके होंगे। सो वी शैल हैव गॉट मैसेज फॉरवर्डेड बाय देम। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 1 के 5 बनाना चाहें, टफ स्ट्रक्चर है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके आसान बना सकते हैं उसको। जैसे मैं तुमसे लेटर लिखवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय यू। जैसे मैं तुमसे लेटर नहीं लिखवा चुका होगा। आई शैल नॉट हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय यू। क्या मैं तुमसे लेटर लिखवा चुका होगा? शैल आई हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय यू। मैं तुमसे लेटर क्यों लिखवा चुका होगा? वाई शैल आई हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय यू। और कौन तुमसे लेटर लिखवा चुका होगा? सो हु शैल हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय यू। जैसे हम राधा से कपड़े धुलवा चुके होंगे। सो वी शैल हैव गॉट क्लॉथ्स वॉश्ड बाय राधा। हम राधा से कपड़े नहीं धुलवा चुके होंगे। सो वी shall not have got clothes washed by राधा। क्या हम राधा से कपड़े धुलवा चुके होंगे? सो shall we have got clothes washed by राधा। हम राधा से कपड़े क्यों धुलवा चुके होंगे? सो why shall we have got washed clothes washed by राधा। और कौन राधा से कपड़े धुलवा चुके होंगे? सो who shall have got clothes washed by राधा। जैसे मैं रोहन से मैसेज भिजवा चुका होगा। सो I shall have got message sent by रोहन। मैं रोहन से मैसेज नहीं भिजवा चुका होगा। सो I shall not have got
मैसेज सेंट बाय रोहन। क्या मैं रोहन से मैसेज भिजवा चुका होगा? शेल आई हैव गॉट मैसेज सेंट बाय रोहन। मैं रोहन से मैसेज क्यों भिजवा चुका होगा? वाई शेल आई हैव गॉट मैसेज सेंट बाय रोहन। और कौन रोहन से मैसेज भिजवा चुका होगा? सो हु शेल हैव गॉट मैसेज सेंट बाय रोहन। हम राम से पानी भरवा चुके होंगे। सो वी शेल हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय राम। हम राम से पानी नहीं भरवा चुके होंगे। सो वी शैल नॉट हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय राम। क्या हम राम से पानी भरवा चुके होंगे? शैल वी हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय राम। हम राम से पानी क्यों भरवा चुके होंगे? सो वाई शैल वी हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय राम। और कौन राम से पानी भरवा चुका होगा? सो हु शैल हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय राम। मैं मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट करवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट मनी डिपॉजिटेड बाय माय फादर। मैं मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट नहीं करवा चुका होगा। सो आई शैल नॉट हैव गॉट मनी डिपॉजिटेड बाय माय फादर। क्या मैं मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट करवा चुका होगा? सो शैल आई हैव गॉट मनी डिपॉजिटेड बाय माय फादर। मैं मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट क्यों करवा चुका होगा? सो वाई शैल आई हैव गॉट मनी डिपॉजिटेड बाय माय फादर। और कौन मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट करवा चुका होगा? सो हु शैल हैव गॉट मनी डिपॉजिटेड बाय माय फादर। जैसे हम इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर करवा चुके होंगे। सो वी शैल हैव गॉट फैन repaired by electrician। हम इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर नहीं करवा चुके होंगे। सो वी शैल नॉट हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। क्या हम इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर करवा चुके होंगे? शैल वी हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। हम इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर क्यों करवा चुके होंगे? सो वाई शैल वी हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। और कौन इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर करवा चुका होगा? सो हु शैल हैव गॉट रिपेयर्ड फैन बाय इलेक्ट्रिशियन। लास्ट सेंटेंस इसका, जैसे मैं राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा। सो आई शैल have got vegetables sold by राधा। मैं राधा से सब्जियां नहीं बिकवा चुका होगा। सो आई शैल नॉट हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। क्या मैं राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा? शैल आई हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। मैं राधा से सब्जियां क्यों बिकवा चुका होगा? सो वाई शैल आई हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। और कौन राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा? सो हु शैल हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। तो गाइस यहां पर हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए हमें। जैसे देखिए, मैं राम को खाना खिलवा चुका होगा। अब यहां राम से नहीं है, राम को है। अब जब राम को है तो राम से नहीं आ रहा है तो बाय वाला पोर्शन नहीं लगेगा। जैसे मैं राम को खाना खिलवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट, आई शैल हैव गॉट फूड इटन राम को टू राम, क्योंकि राम को है, राम से नहीं है ना। सो आई शैल हैव गॉट फूड इटन टू राम। हम उससे पत्र लिखवा, अब यहां है उससे तो बाय लग जाएगा, है ना। सो वी शैल हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय हिम। उससे मतलब बाय हिम, कोई लड़की भी हो सकती है, बाय हर भी हो सकता है ना। मैं राधा से कपड़े धुलवा चुका होगा, से है मतलब बाय वाला लगेगा। सो आई शैल have got, so I shall have got कपड़े क्लॉथ्स धुलवा चुका होगा, washed राधा से by राधा। सो मैं राधा से कपड़े धुलवा चुका होगा। सो I shall have got clothes washed by राधा। हम सागर से नोट्स बनवा चुके होंगे। सो we shall have got क्या बनवा चुके होंगे? नोट्स। सो वी शैल हैव गॉट नोट्स बनवा चुके होंगे, मेड सागर से बाय सागर। सो वी शैल हैव गॉट नोट्स मेड बाय सागर। मैं मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट करवा चुका होगा। सो मैं मतलब आई। सो आई शैल हैव गॉट पैसे डिपॉजिट करवा चुका होगा, मनी। वर्ब का थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड बाय मेरे पापा से, बाय माय फादर। देखिएगा यहां पर। सो आई शैल हैव गॉट मनी डिपॉजिटेड बाय माय फादर। गाइस कितने भी टफ स्ट्रक्चर हो, लेकिन वो आपकी मेहनत के सामने हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर ले, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बना बना के ट्रांसलेट करना सीख जाए, तो आपको किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों एक ही स्ट्रक्चर को अब हम लोग सभी में बना के देखते हैं, है ना। जैसे मैं राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा, ऐसा मुझे बनाना है। मैं राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा। सो आई शैल हैव गॉट
वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा, है ना। मैं राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा। नेगेटिव, मैं राधा से सब्जियां नहीं बिकवा चुका होगा। सो आई शैल नॉट हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। क्या मैं राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा? तो शैल आई हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। मैं राधा से सब्जियां क्यों बिकवा चुका होगा? सो वाई शैल आई हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। और कौन राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा? सो हु शैल हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। कौन राधा से सब्जियां बिकवा चुका होगा? सो हु शैल हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि ये जो मैं समझा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो रहा होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो इन वीडियोस को रिपीट करके जरूर देखा करें। जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं वो एग्जांपल कैसे दे रहा हूं, स्ट्रक्चराइज सेंटेंसेस को कैसे कर रहा हूं, अगर आप उन पर ध्यान देंगे हर एक चीज आप लोगों के लिए आसान होगी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेल का 29वां यूज जो मैंने आपको समझाया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो पॉजिटिव टेंस में था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच for watching this video till the end.